न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इन सबके साथ नेताओं के बयानबाजी और गुटबाजी भी सामने आने लगी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं और इस चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभाओं में वोटिंग होगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम दोनों मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुमार सिंह, नेता भाजपा, जुड़ गए हैं। स्वागत है सर लोकमंच में। और मोइन खान, नेता सपा है, आपका भी स्वागत है लोकमंच में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मोइन जी आपके पास आऊंगे। इस बार आमने सामने सीधी टक्कर है, क्या लगता है कौन जीतेगा? जी आवाज साफ नहीं आ रही है। मोइन, आपको मेरी आवाज आ रही है मोइन जी? हाँ, आवाज आ रही है भाई। इस बार भाजपा और सपा में आमने सामने की टक्कर है। आप कह सकते हैं मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है, क्या लगता है? देखिए, इस बार चुनाव में अब ये चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है, किसान विरोधी चुनाव हो रहा है। ये चुनाव हो रहा है युवाओं ने, किसानों ने, माताओं ने मन बनाया है। 10 तारीख की चुनाव नतीजा आएंगे और उस नतीजे में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि 4.5 साल में भाजपा ने कोई विकास किया नहीं है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं, माताएं, बहनें परेशान है। इन्होंने 4.5 साल में सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया है और झूठी राजनीति की है। और मतलब झूठा वादा किया है और लोगों को बस गुमराह किया है। पुष्पेंद्र जी, सपा नेता कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने कोई काम नहीं किया है और काम नहीं करने का नतीजा 10 मार्च को देखेंगे। ये तो 10 मार्च योगी आदित्यनाथ व्यापारी है, क्या है महिला है। मोइन जी, पुष्पेंद्र जी को बात पूरी करने दीजिए अपनी। मोइन जी पुष्पेंद्र जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपकी बारी आएगी तब आप बोलेगा। वो माफिया पलटते रहे, गुंडे चुनाव लड़ते रहे। मोइन जी, पूरी बात करने दीजिए पुष्पेंद्र जी को। सर, आपके पास आऊंगी तब आप बोलिएगा। मोइन जी सुन लीजिए। मोइन खान जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले।
कहाँ दुगनी हुई? मुझे जवाब दीजिए, कहाँ दुगनी हुई? कहाँ दुगनी हुई? कहाँ दुगनी हुई? मैं जिस जिले में रहता हूँ, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। मेरे यहाँ भी खेती होती है। देखिए आप उन किसानों की बात करिए मान्यवर, उन किसानों की बात करिए जो किसान खेती करते हैं। आप उन किसानों की बात मत करिए जो खेती को बिजनेस के रूप में ले रहे हैं। आप उन किसानों की बात मत करिए। मोइन जी आप पहले सुन लेंगे सर इन्हें। मोइन जी सुनिए, सुनेंगे आप इन्हें? आप इन्हें सुनेंगे या आप बोल लेंगे? मुझे ये बताइए, आप सुनेंगे? आप बोलिए पुष्पेंद्र जी। हाँ, मेरा यही कहना था। विकास की बात हुई, विकास की अगर हम बात करते हैं इस प्रदेश में किस तरह से आप कहीं भी किसी भी रोड पे चले जाइए, कितनी सड़कें, हाईवे और पुष्पेंद्र जी ग्रामीण इलाकों का क्या हाल है सर? आप देखते होंगे बरसात के दिनों में ग्रामीण इलाकों का क्या हाल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आपके गांव में ही विकास काम हुआ होगा, आप बाकी के इलाकों की बात करें ना। चलिए गुंडाराज मुक्त है, महिलाएं सच में सुरक्षित हैं? पुष्पेंद्र जी महिलाएं वाकई में सुरक्षित हैं? इसलिए सबके ठिकानों पे बुलडोजर चलवा दिया आप लोगों ने। ठीक है पुष्पेंद्र जी ठीक है, ये बहुत सारी उपलब्धियां गिनवा दी आपने। मोइन खान जी के पास चलते उनकी सुन लेते हैं। अब बोलिए, आप बोलिए अब। जी इन्होंने कहा है कि गुंडाराज खत्म हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है, जरा ये वही बताएंगे आप? एनसीआरबी की रिपोर्ट जब आप लोगों की सरकार थी तो क्या हालात थे राज्य में? क्रिकेट खेलते हुए वहां पे साबित हुए और उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको खोज रही है। क्रिकेट खेलते हुए एक गुंडाराज आपने क्या? आप लोगों ने केवल और केवल जातिवाद किया है। आप लोगों ने केवल और केवल हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया। आप लोगों ने केवल और केवल भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम में है उसको खत्म करने का काम किया है। आपने कोई विकास नहीं किया 4.5 साल में। 4.5 साल में क्या विकास किया? कहाँ कितनी सड़कें बनी है? समाजवादियों को काम आप लोग 4 सड़कें बनी है। आप देखिए पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटियां बनी हैं। आप देखिए पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बने हैं। हरिगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बने, 4 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बने हैं 4 साल में। मान्यवर 4 साल में 4 मेडिकल कॉलेज। माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। नफरत की राजनीति करते हैं आप लोग। इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, मान्यवर सबका साथ सबका विकास उस सुशासन के साथ प्रदेश सरकार ने कार्य किया है। युवाओं को और महिलाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, व्यापारियों को और प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने का कार्य किया गया है। कौन कितनी जाति को साथ लिए जरा बताएंगे आप मुझे? 80-20 का नारा क्यों दिए हैं? 80-20 मतलब क्या होता है जरा बताएंगे मुझे आप? इस प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, इस देश का प्रत्येक नागरिक। 80-20 क्या है? 80-20 क्या है? क्या 80-20 क्या है? 80-20 का नारा क्या है? 80-20 का नारा आप अपनी तरफ से कोई भी नारा बना लेंगे तो वो नारा महत्वपूर्ण होगा क्या? आप अपनी तरफ से बना लेंगे। आप 80-20 का नारा कहते हैं और आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपने तरफ मिलते हैं। आप लोग लोगों को बांटने का काम करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। वो कई लोगों को बांटने का नहीं काम करते।
प्रत्येक नागरिक को, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को साथ लेकर चलने का कार्य करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, भारतीय नागरिकता की बात करते हैं। सभी वर्ग को लेकर करने का काम, सभी जातियों को लेकर करने का काम, सभी जनता, युवाओं की, युवा, किसान, महिलाएं, माता, बहने, सबसे ज्यादा नौकरी मिली हुई है। आप देख लीजिए, रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लीजिए, मान्यवर थोड़ा अध्ययन कीजिए, अध्ययन करिए। सबसे ज्यादा नौकरी इन 4 साल में मिली है प्रदेश में। एक रात लेकर चलने का काम करते हैं, वो खुशहाली की रात लेकर चलने का काम करते हैं, ना कि आप जैसे नफरत की राजनीति करने का काम करते हैं। देश समुदाय को टारगेट करके उन्हें जेलों के अंदर भरने का काम करते हैं। कोरोना के दूसरे काल में, कोरोना के दूसरे काल में जब कोई लड़का ट्वीट करता है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, उसके कोरोना काल में सरकार ने किस तरह से बेरोजगारों को रोजगार दिया, भोजन दिया, उनको स्वास्थ्य दिया, हॉस्पिटलों की व्यवस्था करवाई, बेड की व्यवस्था करवाई, ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई। यूपीए लगा के जेल बंद करे हैं। कोरोना के दौरान दवाइयों की काला बाजारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1। कोरोना के दौरान गंगा किनारे पैमाने में आपके कहने से ऐसा नहीं होता। आप कहने को कुछ भी कहते हैं, आप इसी प्रदेश में रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं तो प्रदेश की बात तो आपको पता होती। ये मत बोलिए, मान्यवर विरोधियों वाले से मत बोलिए, विपक्ष की मानसिकता की बात मत करिए, विपक्ष की मानसिकता की बात मत करिए, देश हित की बात करिए, राष्ट्र की बात करिए। प्रदेश में रहते हैं तो प्रदेश की बात करिए, प्रदेश कर दिखाते हैं तो, और आप प्रदेश में रहते हैं तो आपको स्थिति साफ दिखाई देती। नफरत की कतई राजनीति नहीं रही है, नफरत की राजनीति पूर्व की सपा गवर्नमेंट ने की है। हमने साफ देखने को मिला है, साफ देखा है किस तरह से परिवारवाद की राजनीति सपा करती है, किस प्रकार से कैराना दंगे के लोगों को सपा वर्तमान में भी टिकट दे रही है, किस प्रकार से सपा किस प्रकार से सपा साफ कहती है। सपा के आपके मुखिया कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है, माता बहनों के साथ बलात्कार होते हैं और कहते हैं लड़के गलतियां हो जाती है। आपके सपा के मुखिया कहते हैं, आपके सपा के मुखिया कहते हैं इस बात को। जनता सब देख रही। क्या आप पहले अपनी बात कह लीजिए, फिर इसका पूरा जवाब मैं दूंगा। आप कह लीजिए। अच्छा, पूरी बात कहिए। पूरी बात ही कह रहा हूँ मैं। कहिए आपने कहा ना, आपने कहा कि जाति को लेकर एक धर्म को लेकर भाजपा कार्य करती है। ऐसा नहीं है। मेरा बस अपने आप भाई से यही कहना है, अगर आप इस प्रदेश में रहते हैं, अब एक मेरे को सुन लीजिए, अगर आप इस प्रदेश में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए खूब अच्छी तरह से। आप पिछली सरकार के जो 5 वर्ष पूर्व हुए, इन 5 वर्ष को उठा के देख लीजिए। इन 5 वर्षों में किस तरह से आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कितने बलात्कार पूर्व में हुआ करते थे। की रिपोर्ट क्या ठीक है, एक मिनट, आप रिपोर्ट देख लीजिए, मैंने भी रिपोर्ट अच्छी तरह से देख ली है। आप मानिए कितनी यूनिवर्सिटी आपकी सरकार ने इस देश और प्रदेश का युवा जब तक शिक्षित नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा। देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए इस देश के प्रत्येक जाति धर्म के लोगों के युवाओं को शिक्षा देनी पड़ेगी, और शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटियां खोलेंगी। 4 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बन रही है। शिक्षा में कितनी सारी नौकरियां लगाई गई है। यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, आजम खान सब समुदाय को लेके आ रहे हैं, उनसे मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, यहाँ तक कि गन्ने में 16,500 रुपए का चोरी करने के ऊपर आरोप लगा। ठीक है, मतलब मोइन जी आपके हिसाब से आप लोगों ने तब भी बहुत काम किया था, अभी बहुत काम कर रहे हैं, यानी आप लोगों की सरकार आएगी। ठीक है, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोइन जी, समय समाप्त हो चुका है सर।
इस चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को, आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को। 10 मार्च को नतीजे आएंगे और नतीजे के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार जनता किसे चुनती है, मौजूदा सरकार ही सत्ता पर काबिज होती है या फिर बदलाव वाकई में यूपी के अंदर। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।